तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप कभी भी क्यों मॉडल लाइक नोज़ या फिर यूँ कहें तो एक स्ट्रेट नोज़ कभी भी क्यों अचीव नहीं कर सकते। मैंने बताया था उसमें कि ये चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है 90 to 80% इन बिटवीन। और आज की इस वीडियो उसी वीडियो का आप कह सकते हो कि सेकंड पार्ट होने वाला है। वैसे ये वीडियो इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ रीज़न्स दूंगा जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों आप अपने नाक को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट, नोज शेप इज़ मोस्टली बोन एंड कार्टिलेज, जो कि जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। हमारी जो नोज़ की शेप होती है वो ज़्यादातर बोन्स होता है और कार्टिलेज होता है। तो ये जो बोन्स और कार्टिलेज है, ये कोई मसल तो है नहीं कि उसे आप ट्रेन करके बेटर कर लोगे। आप खुद दिमाग लगाओ। अगर ये मसल होता, जैसे हमारे नेक के मसल्स होते हैं, हमारे रिस्ट के मसल्स होते हैं, सॉरी हमारे फोरआर्म्स मसल्स होते हैं, ये सारे जो चीज़ है वो हमारे मसल्स हैं। लेकिन क्या हमारी जो नाक होती है उसमें मसल्स होते हैं? नहीं होते। ये जो नाक है वो क्लीन एकदम बोन एंड कार्टिलेज होता है, या आप कह सकते हो कि बोन ही होता है। बोन को आप बदल नहीं सकते। बोन जो होती है आपकी जितनी डेवलप होनी थी उतनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोन डेवलप नहीं होती है, डेवलप होती है, लेकिन अच्छी वो जितनी होगी वो आपकी जेनेटिक्स पर निर्भर करेगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ सेट करना चाहूँगा हमारे वन एंड ओनली मॉगर ऋतिक रोशन जी का। उनके डैडी जी का नाम है राकेश रोशन। अब हो सकता है उनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा गॉड लेवल के हो, तभी ऋतिक रोशन जी का भी इतना अच्छा जेनेटिक्स है। उनके जेनेटिक्स में इतना अच्छा नोज़ उनको गिफ्ट मिला है उनकी जेनेटिक्स की तरफ से। लेकिन क्या आपको गिफ्ट मिला है नोज़ आपकी जेनेटिक्स की तरफ से? मोस्ट प्रोबेबली नो। आपकी जो स्ट्रेट नोज़ होनी चाहिए वो मोस्टली निर्भर करता है आपके जेनेटिक्स पर ही। जो स्ट्रेट नोज़ होती है वो बोन स्ट्रक्चर की तरफ से ही डिसाइड होती है और कार्टिलेज की तरफ से ही डिसाइड होती है। आपकी बोन स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि आपका जो नाक है वो कितना स्ट्रेट होगा, आपके मसल्स नहीं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये मसल्स नहीं होते। जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं ऐसे ऐसे करके नाक को खींचो, जो बोलते हैं नाक पे मसाज करो वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों से खुद दिमाग लगाओ। आपकी बोन की अलाइनमेंट कभी भी ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है इन सब से, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। और इसीलिए आपने जितने भी अभी तक मॉडल्स को देखा है, क्या कभी उनमें से आपने किसी भी एक भी मॉडल को देखा है कि वो अपने नाक को मतलब वो बेटर करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने नाक के शेप को बदलने की कोशिश नहीं की, अपने नाक को बिल्ड करने की, अच्छे खासी बिल्ड करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके साथ ही बॉर्न हुए थे, तभी तो वो मॉडल बने। अगर वो ऐसी तुच्छी हरकत नहीं करते तो आप क्यों करते हो? सेकेंड पॉइंट, फेस फैट लॉस इज नॉट इक्वल टू नोज शेप चेंज। आप चाहते हो कि अगर आप अपना बॉडी फैट घटा लोगे जिससे आपका फेस फैट भी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो ऐसा मत कभी भी सोचना कि अगर आप अपने फेस का फैट घटा लोगे तो आपकी नोज़ की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं चेंज होगी। फैट लॉस सिर्फ आपके नोज़ को शार्पर दिखा सकता है, लेकिन अब वो आपके नाक को मच स्ट्रेटर, ज़्यादा स्ट्रेट बना नहीं सकता। आपकी जो नोज़ होती है उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो फैट परसेंटेज होता है एज़ कम्पेयर्ड टू आपकी जॉ में और आपकी चीक में। आपकी जॉ और आपकी चीक में फ़ैट हो भी सकता है, लेकिन की जो होती है हमारी नाक, उसमें लगभग ज़ीरो फैट होता है, ना के बराबर। और इसीलिए तो कई लोग विजुअल इल्यूजन को कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक रॉन्ग चीज़ ही है। थर्ड पॉइंट, ओनली सर्जरी चेंजेस बोन अलाइनमेंट। और जो इस वीडियो का मेन चीज़ है आपको बताना, जो आप सर्जरी कराओगे चाहे किसी भी बॉडी की पार्ट की, बोन की और नाक की भी, हम यहाँ नाक की बात कर रहे हैं, तो नाक की अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही कराओगे तभी आपकी नाक बेटर बन सकती है। जो हमारी राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है वो फिज़िकली कट करती है हमारे नोज़ को, रिशेप करती है हमारी नोज़ को, या फिर यूँ क्या तो हमारे बोन और कार्टिलेज की जो पोजीशन होती है उसको रीशेप करती है हमारी राइनोप्लास्टी सर्जरी, जो कि हमारे बोन की सर्जरी होती है नाक के लिए। कोई भी नेचुरल चीज़ इस चीज़ को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा या कोई भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप सर्जरी के बिना अपनी नाक को
चेंज कर सकते हो शेप को, तो वो एक धोखा है, या वो मार्केटिंग कर रहे हैं, फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, या वो कोप कर रहे हैं। सो दोस्तों, यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो का मेरा ये मकसद था कि आपको बताना कि क्यों आप अपनी नाक की जो शेप है, जो आपको गॉड गिफ्टेड है, जैसी मिली है वैसे ही रहेगी, वो आपकी जेनेटिक्स पर ही निर्भर करती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।